हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट पर विचार करने वाले हैं। दोस्तों, आज के समय पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है, या आप ये कह सकते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं। यानी कि जो लीगल है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें घटित हो जाती हैं प्रैक्टिकली, जिसका कई बार कोई तोड़ आपके पास नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि एक व्यक्ति पे 498A का मुकदमा दर्ज हुआ। वो अपनी एंटीसिपेटरी बेल के ले गया और उसके एंटीसिपेटरी बेल में कोर्ट ने उसके ऊपर प्रेशर डाला कि भाई ऐसा है कि आप लोग रिकन्सिलेशन कर लो, और साथ ही कंडीशन लगा दी कि अगर वो रिकन्सिलेशन करता है और अपने डाइवोर्स को केस को वापस लेता है तो ही उसको बेल मिलेगी। या फिर एक हमने आप वीडियो बनाया था कुछ समय पहले कि एक बंदे की एंटीसिपेटरी बेल में बहुत मोटे पेमेंट का ऑर्डर कर दिया गया कि वो इतना पेमेंट अपनी पत्नी को देगा तो ही उसको बेल मिलेगी। यानी इस प्रकार की कंडीशंस इम्पोज कर दी जाती हैं। और ऐसे ही ट्रायल के दौरान भी कई बार होता है कि आपको बोला जाता है कि भाई आप पत्नी के साथ रहो, आप अपनी बात बताते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपको बोला जाता है अरे अरे कुछ नहीं होता, आप लेकर के जाओ इसको साथ में। इस तरह की चीज़ होती है और आप लेकर के आ जाते हो। लेकिन आप लेकर के आ जाते हो और 99% केसेज में देखा जाता है कि 2 महीने बाद फिर और गंदे तरीके से सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और कई मामलों में तो ऐसा होता है कि इतना कुछ हो चुका होता है कि लाने का कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, केवल आप किसी के दबाव के चलते उसको वापस लेकर के आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपने पक्ष को रखना चाहिए ताकि कुछ नेगेटिव भी ना हो और सारी चीज़ें स्मूथली चलती रहें। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो आपको पत्नी के साथ रहने को मजबूर कर सके अगर आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। अगर आपका स्टैंड क्लियर है, आप सारे प्रयास करके देख चुके हैं, लेकिन अब आप एक डिसीजन पे पहुंच चुके हैं कि आगे हमको इसको नहीं चलाना, केसेज आपके चल रहे हैं, वहां पर मीडिएशन रूम में या फिर इवन जज साहब भी आपको कहते हैं कि आप इसको साथ में लेकर के जाओ, लेकिन आपका स्टैंड क्लियर है, तो आप सिंपल उनको ये कह सकते हैं कि सर अभी मुझे इसको साथ में लेकर के नहीं जाना है, मैं जितने प्रयास कर सकता था मैंने करके देख लिए, ये चीज बनने वाली नहीं है। और अगर वो सामने से कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, बन जाएगा, सब ठीक हो जाता है, आप बोलना साहब मेरा जो केस है मेरिट के बेस पे आप डिसाइड करिए, मैं इसको वापस नहीं लेकर के जाऊंगा। अगर आप बोल्डली इस बात को कहते हो तो कोई भी अथॉरिटी, इवन वो जज साहब भी क्यों नहीं है, वो आपको फोर्स नहीं कर सकते, आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि आप उसको लेकर के ही जाओ। क्योंकि परिस्थितियां देखो दोस्तों, बहुत मामलों में ऐसी होती है कि वो आप ही समझ सकते हैं, आपको पता है कि आपकी तो जान माल की हानि हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और आपके ऊपर कोई गंदे से गंदा मुकदमा भी हो सकता है, लेकिन सामने वाला एक तरह से वो तो इतना ही सोच रहा है कि चलो इनका घर बस जाए, लेकिन उस चीज की जो ग्रेविटी है वो उसको नहीं समझ रहा है। जैसे कि एक मेरा ही मामला था, वहां जज साहब पति को कहते हैं कि तुम इनके घर क्यों नहीं गए इनको लेने के लिए। उसने कहा जज साहब मैं कैसे घर चला जाऊंगा, अभी तो मेरे को फोन पे इतनी धमकियां दी गई, कुछ हुआ नहीं और मेरे ऊपर 3-3 मुकदमे चल रहे हैं, मैं घर चला गया तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, अरे कुछ नहीं होता। अब उन्होंने तो कह दिया, लेकिन जिसको झेलना पड़ता है उसे पता चलता है ना। उस बंदे को 400-500 किलोमीटर दूर से केस में आना पड़ रहा है, उस पर अगर एक मुकदमा और हो जाएगा तो क्या होगा। और होता भी यही है, जब घर पे जाते हो उसी चीज को इंसिडेंट बना करके एक नई एफआईआर दर्ज करा देते हैं। इसलिए दोस्तों, मीडिएटर जो जज साहब हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या चीजें हैं वो दिख रहा है, किस तरह से काम होता है, पुलिस कितना हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली का साथ देती है, सबको सब कुछ पता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको किसी के भी दबाव में आने की जरूरत नहीं। अगर आपका स्टैंड क्लियर है कि अब ये नहीं चलेगा, इसीलिए ऑब्वियसली डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो आप क्लियर मना कर सकते हो कि सर जो भी मेरिट पे होगा देखा जाएगा, मैं इसको वापस लेकर के किसी कंडीशन में नहीं जा सकता, मेरे को मेरी जान माल का खतरा है, मैं अपने केसेज को चलाऊंगा और मेरिट के बेस पे जो माननीय न्यायालय सही समझेगा वो आदेश इसमें कर दे। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप अपने स्टैंड पे क्लियर रहेंगे तो कोई अथॉरिटी आपको बाउंड नहीं कर सकती कि आप उसको लेकर के जाओ, दोबारा से उसके साथ घर बसाओ। इसलिए आपको दबाव में ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जो आप नहीं करना चाहते हैं। और कई बार आपको पता होता है कि जैसे ही मैं घर लाऊंगा वैसे ही ये चीज हो जाएगी, तो दोस्तों इतना बड़ा रिस्क लेने की फिर कोई जरूरत नहीं। क्योंकि मीडिएशन जो होता है उसकी भी एक हद होती है कि इस हद तक मीडिएशन हो सकता है, लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जिसके बाद सारी गुंजाइश खत्म हो जाती है। यदि एक लेडी आपके पिता के ऊपर यह आरोप लगाती है कि वो नहा रही थी और वो बाथरूम में घुसाए, तो दोस्तों क्या उसके बाद संभव है कि आप उसको उसी घर में लेकर के जाएंगे? कल को वो जाने क्या क्या बोलेगी, कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और लेकिन कई बार होता है कि इन चीजों को देखा ही नहीं जाता, बस ये सोचा जाता है घर बस जाए, घर बस जाए। ऐसा थोड़ी होता है। घर बस जाए किस कीमत पर? क्या आप अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम करवाएंगे? क्योंकि जब ऐसे आरोप लगते हैं तो समाज में और रिश्तेदारों में कितनी बदनामी होती है, वो ग्रेविटी एक्चुअली दूसरा बंदा नहीं समझ सकता, वो आपको पता चलता है। जब आप मोहल्ले सड़क पे चलते हैं, अपनी कॉलोनी में चलते हैं, आपके ऊपर कितनी उंगलियां उठती हैं, किस नज़र से लोग आपको देखते हैं,
कि इनकी बहू ने तो इनके ऊपर ये आरोप लगाया, तो होगा ही ऐसा। बहुत मुश्किल होता है फेस करना, लेकिन ऑथोरिटीज नहीं समझती। इसलिए दोस्तों ऑथोरिटी को बैठे रहने दीजिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। आप वो करिए जो आपके लिए सही है, जो आपको सही लगता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।